Class 9 Exercise 1.4. Hi everyone, welcome you all to this video and in today's class. आज के क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम क्लास 9th स्टैंडर्ड NCERT मैथ बुक। बच्चों, जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। What is the first question here? That classify the following numbers as rational or irrational. So before I start the answers of this exercise, I want to show you that I am going to do today this exercise, old book exercise 1.5 and new book exercise 1.4. तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। लाइक द फर्स्ट इज 2 माइनस रूट 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 and 1. So 2 minus under root 5. The next is number 2, 3 plus root 23 and minus root 23. तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। नंबर 3 इज 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7. नंबर 4 इज 1 अपॉन रूट 2 एंड नंबर 5 इज 2 पाई. So these are the questions given in the book and now I am going to discuss the answer of this question. But before I start answering of this question, I want to tell you that कि rational और irrational, you all know कि what type of number is irrational. अगर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर दिया हुआ है which is not a perfect square, then we can say that the number is an irrational number. For example, root over 2, under root 5, under root 7 and so on. लेकिन अगर रूट के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर नंबर हैं और उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, दोज नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल अंडर रूट 16, अंडर रूट 36 एंड सो ऑन. अगर अंडर रूट 7 है लेकिन अगर उसके साथ कुछ ऐसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो रूट 7 को कैंसिल कर दे, यानी कि ये हट जाए, तो फिर वो नंबर भी इरेशनल नहीं होगा. So before you reach on the point that whether the number is rational or irrational, you need to simplify the given expression little bit. तो आइए हम लोग इसके आंसर को जानते हैं. बच्चों, 2 minus root 5 में we all know कि root 5 is irrational number, तो ये irrational ही होगा क्योंकि the sum of irrational and rational is irrational. The difference of rational and irrational is also irrational. The product of rational and irrational is also irrational number. तो ये हो गया. अब इसमें देखिए ये जो रूट ओवर 23 है ये तो इरेशनल है, बट अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 3 बचेगा, इसलिए ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर होगा. सेम इसी तरह से इसमें ये जो रूट 7 है इस रूट 7 के साथ कैंसिल हो करके 2/7 ये नंबर देगा. दैट्स वाई दिस नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बट 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ये नंबर. And 2 pi, we all know that pi is what? So pi is irrational number, किंतु जो हम लोग इसके वैल्यू को यूज करते हैं that is approximate value, वो रैशनल है, बट pi is irrational. तो अगर pi irrational है तो 2 pi भी irrational नंबर ही होगा. and with this concept this also will be irrational number. आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप दैट आंसर भी इसका क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट करते हैं. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. काफी इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन.
इसमें हम लोग आइडेंटिटीज वगैरह को यूज करने वाले हैं और सिंपल प्रोडक्ट भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो ये क्वेश्चन है अपना। बच्चों इसमें आपको करना क्या है, जो आपने अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन को सीखा हुआ है कुछ उसी को आपको यहाँ पर यूज करना है। यानी कि यहाँ पर जो रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, उसको एज अ वेरिएबल आपको यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप अपने मन में उसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। और रूट 2 के साथ रूट 3 जब मल्टीप्लाई होता है तो मैं बता दूं कि रूट के अंदर 3 और 2 दोनों चला जाएगा, यानी कि रूट 6 होगा। किंतु जब किसी भी रूट नंबर का से उसी के रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर उसके ऊपर से आप रूट का साइन हटा दोगे। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर हम लोग रूट 3 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, तो ये कितना होगा बच्चों, 3 3 9 होगा। और वी नो दैट कि 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उसका स्क्वायर रूट 3 होता है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस स्टेप से सीधा इस स्टेप में चले जाओगे। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यू ऑल कैन राइट रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3, रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2, रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल टू 5। आइए अब हम लोग इसके आंसर को समझते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा, अगर मान लीजिए कि ये अलजेब्रा है जिसमें ये 3 प्लस एक्स है और ये 2 प्लस वाई है, तो आपने कैसे मल्टीप्लिकेशन को सीखा है अलजेब्रा में। हम लोग इसका 3 लेंगे और ये पूरा ब्रैकेट में एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। नाउ विल टेक दिस रूट ओवर 3 एंड 2 प्लस रूट 2। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा कितना हुआ 6, 3 इंटू रूट 2 कितना हुआ 3 अंडर रूट 2, फिर रूट 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 अंडर रूट 3, और रूट 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो अंडर रूट 6। बच्चों जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप अलजेब्रा में क्या देखते हो, लाइक टर्म्स खोजते हो, यानी कि ऐसा टर्म्स जिसका लिटरल फैक्टर सेम है, या फिर कांस्टेंट टर्म्स अगर है तो उसको आप ऐड करते हो। सेम चीज यहाँ भी आपको करना है। आपको ये देखना है कि रूट 2 है क्या, रूट 3 है क्या, रूट 6 है क्या। अगर ऐसा है तो उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, इट डिपेंड्स ऑन साइन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। ये 6 इकलौता है, 3 रूट 2 भी अकेले है, 2 रूट 3 भी अकेला है और रूट 6 भी अकेला है। सब अकेला 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 सिंगल है। तो इसका आंसर एज इट इज यही रह जाने वाला है। आइए दूसरे क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं, विच इज 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। अगर आप सोच रहे हो कि इसको इसी पैटर्न में मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कर दीजिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। बट मैंने आपको क्या कहा कि आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग आइडेंटिटी को उसमें यूज कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ, तो आइडेंटिटी को यूज कीजिए ताकि आपका जो आंसर है वो इजी हो और सिंपल वे में आपका निकल जाए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, you all know a square minus b square, so this is in that form only, a plus b a minus b। तो a स्क्वायर, यहाँ पर a क्या है 3 स्क्वायर, b क्या है रूट 3 का स्क्वायर। तो बच्चों 3 का स्क्वायर 9 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर यानी कि रूट 3 इंटू 3 ये 3 हो जाएगा। रूट 3 इंटू रूट 3 आपको मैंने बताया था, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा 3 होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या हो गया 6 हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट इज रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो भी ए और बी का वैल्यू है उसको हम लोग को लेना है। बच्चों
इसे हम लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर, व्हाट इज a हियर, √5, सो √5 का स्क्वायर, व्हाट इज b स्क्वायर, √2, तो दिस विल बी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2√5 √2। बच्चों अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और ये जो है वो 2√10 होगा, यानी कि 5 + 2 7 + 2√10। तो ये इसका आंसर हो गया, एंड आई होप दैट ये भी आंसर जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल 4 नंबर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये आप खुद से बनाइए। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन अ नंबर लाइन। रिप्रेजेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। बच्चों इससे पहले के एक्सरसाइज में हम लोगों ने जाना था कैसे हम लोग √2 इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस तरह के नंबर को एक्सप्रेस करना जो है वो सीखेंगे। तो इसके लिए आपको लगेगा ज्योमेट्री बॉक्स, मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता दूंगा कि आप चाहे तो अभी मेरे साथ इसको कर सकते हैं विद द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, कॉम्पास, स्केल, रूलर, पेंसिल, प्रोटेक्टर। और अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं। इसके स्टेप को जान लेते हैं। आइए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है यूजिंग द स्केल। इसके बाद आपको एक 0 का पॉइंट ले लेना है और स्केल को प्लेस करके 9.3 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर ले लेना है। अब देखिए आप बोलेंगे सर सेंटीमीटर ही क्यों लेंगे, इंच भी ले सकते हैं, आप लेने को तो मीटर भी ले सकते हैं, लीजिए। अगर आपके कॉपी में जो पेज दिया हुआ है अगर वहाँ पर फिट हो जा रहा है तो ले लीजिए, बट 9.3 सेंटीमीटर ही आपको लेना होगा क्योंकि अदर यूनिट फिट नहीं होगा पेज पर, ठीक है। तो 9.3 सेंटीमीटर हम 1 यूनिट = सेंटीमीटर लिए और यहाँ से 1 यूनिट आपको बढ़ा देना है, यानी कि टोटल जो लेंथ होगा आपका ये टोटल लेंथ आपका होना चाहिए 10.3 सेंटीमीटर। यूनिट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हमने यूनिट को सेंटीमीटर मान लिया है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपने क्लास 7 में ही पढ़ा था कि हाउ वी कैन बाइसेक्ट द लाइन। उसी कॉन्सेप्ट से आपको एक कॉम्पास लेना है, कॉम्पास में पेंसिल को लगाना है। कॉम्पास का जो निडल है वो आपको इस पॉइंट के ऊपर रखना है और जो पेंसिल है उससे आपको OB यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सेंटर होगा, आइडिया से, अंदाज से उससे ज़्यादा ले लेना है, मतलब मोर देन हाफ। और एक आर्क इस तरफ और एक आर्क इस तरफ आपको करना है, और सेम काम यहाँ B से भी करना होगा, एक आर्क इस तरफ और एक आर्क इस तरफ, और इस तरह से यू विल बी गेटिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ O एंड B, नॉट OA, O एंड B का सेंटर मिल जाएगा। अब कॉम्पास के निडल को आप यहाँ रखिए और O तक मेजर कीजिए। मेजर करने के बाद आपको एक क्या करना है, यहाँ पर एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर देना है। बच्चों यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं डॉटेड लाइन से, लेकिन आपका टारगेट इस पॉइंट को निकालना था। जब आप इतना काम कर लोगे, इसके बाद आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 90 डिग्री का एंगल आप कॉम्पास से बनाइए या फिर आप प्रोटेक्टर से बनाइए, इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट टीचर, आपके जैसे क्लास में कहें आप वैसे कीजिए। यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। ये 90 डिग्री आप कॉम्पास या प्रोटेक्टर किसी से भी बना सकते हैं। तो ये जो लेंथ होगा इसको आपको मेजर करके क्या करना है, इस तरह से आपको एक आर्क बना देना है, और इस तरह से जो आपका AC होगा वही होगा 9.3, यानी कि ये जो लाइन है अपना यही 9.3 है, ये वाला लाइन, ठीक है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, अरे सर ने जो बताया है वो सही है भी कि नहीं, तो आप एक काम कीजिए, आप स्केल लीजिए और स्केल से इस लाइन को मेजर कीजिए
और 9.3 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट कितना होना चाहिए? तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, लेकिन ये 0.3 है तो 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर आपका ये लेंथ 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3.1 भी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, किंतु अगर ये आपका 3 से कम आ रहा है या फिर 3.45 आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हुआ है। ये आपको पॉइंट आउट करना है और उसको करेक्ट करना है। प्रोसेस यही है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन, राइट। रेशनलाइजेशन मैं आपको समझाने वाला हूं और ये जो रेशनलाइजेशन है वो हम लोग करने वाले हैं डिनोमिनेटर का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/√7। बच्चों इसमें हमें क्या करना होता है, इस चीज़ को आप सबसे पहले समझिए। रेशनलाइजेशन में हमें जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर से रूट के साइन को रिमूव करना पड़ता है। दैट मीन्स जो यहाँ पे √7 है, हमें इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को √7/√7 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी रूट्स नंबर को उसी के रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर से रूट क्या होता है, रिमूव हो जाता है। और इस तरह से जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, √7/7 हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो जब आप इस पैटर्न के नंबर को देखें तब आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर रहे वही आपको लिखना होगा, लेकिन साइन अपोजिट करना होगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, आइए इसका लॉजिक भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका लॉजिक आपका ये है, पहले मुझे लिख देने दीजिए, √7 + √6 डिवाइडेड बाय √7 + √6। इसका लॉजिक ये है। यहाँ पर आपको अभी मैंने एक आइडेंटिटी के बारे में बताया था, a + b × a - b। तो हमें इसको उसी फॉर्म में लाना होगा जो कि आप देखेंगे आ गया है a - b और a + b। इसमें लाने से हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है, ये देखिए। फ़ायदा ये मिलेगा कि इसको हम लोग लिखेंगे √7 का स्क्वायर और इसको हम लोग लिखेंगे √6 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया √7 + √6। √7 का स्क्वायर 7 होता है और √6 का स्क्वायर 6 होता है। बच्चों 7 - 6 क्या होगा, 1 होगा, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो गया। ये आंसर आपको दिख जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो √7 + √6 हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया, √7 + √6। एक्चुअली डिनोमिनेटर में 1 होगा, बट वी नो दैट कि 1 हम लोग नहीं लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें और भी जो 1-2 क्वेश्चंस हैं आप इसी तरह से, इसी लॉजिक के साथ आप बना सकते हैं। वंस हैव अ लुक ऑन द फुल बोर्ड and if you want to take a screenshot of this, you can take the screenshot, you can keep it, so when you will be doing the practice of this exercise and अगर आपको कोई वहाँ पर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से देख करके उसे समझ सकते हैं। That's all for today's क्लास। मिलते हैं अपने अगले क्लास में इसके अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप सभी प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। As you all know that कि practice is only the solution and practice can only make you perfect in math. That's all. Thank you. Bye bye.